ट्रिक इनटू डार्कनेस 2013 में रिलीज हुई एक साइंस फिक्शन फिल्म है जो स्टार ट्रेक फ्रेंचाइजी का हिस्सा है। कहानी कैप्टन जेम्स टी किर्क और उनकी टीम के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक खतरनाक दुश्मन से लड़ने के लिए एक मिशन पर निकलते हैं। इस दुश्मन का नाम खान है, जो एक शक्तिशाली और खतरनाक आतंकवादी है। फिल्म की शुरुआत एक बड़े आतंकवादी हमले से होती है, जो यूएसएस एंटरप्राइज को खतरे में डालता है। किर्क और उनकी टीम को इस हमले के जिम्मेदार खान को पकड़ने के लिए एक खतरनाक मिशन पर भेजा जाता है। फिल्म में रोमांचक एक्शन सीन, शानदार विजुअल्स और दिलचस्प कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं। मैन ऑफ स्टील 2013 एक सुपर हीरो फिल्म है जो डीसी कॉमिक्स के प्रसिद्ध पात्र सुपरमैन पर आधारित है। फिल्म की कहानी क्लार्क केंट, सुपरमैन के जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है। कहानी की शुरुआत क्लार्क के बचपन से होती है, जब वह क्रिप्टन ग्रह के विनाश के बाद पृथ्वी पर आया था। उसका पालन पोषण कंसास राज्य में मार्था और जॉन केंट ने किया। जैसे जैसे वह बड़ा होता है, वह अपने असली अस्तित्व और शक्तियों के बारे में जानने लगता है। क्लार्क को यह समझ में आता है कि वह केवल पृथ्वी पर नहीं आया है, बल्कि उसे एक बड़ी जिम्मेदारी निभानी है। एक दिन जोर नामक एक अन्य क्रिप्टोनियन आकर पृथ्वी पर हमला करता है और पृथ्वी को नष्ट करने की धमकी देता है। क्लार्क के पास दुनिया को बचाने के लिए अपनी शक्तियों का सही उपयोग करने का मौका होता है। वह सुपरमैन के रूप में उभरता है और जोर से लड़ता है। फिल्म में क्लार्क के आंतरिक संघर्ष, उसकी पहचान की खोज और सुपर हीरो बनने के सफर को बखूबी दर्शाया गया है। फ्रोजन एक खूबसूरत एनिमेटेड फिल्म है जो अरेंडल नामक राज्य की दो राजकुमारियों एल्सा और एना की कहानी बताती है। एल्सा के पास बर्फ और बर्फीले मौसम को नियंत्रित करने की जादुई शक्ति है। एक दिन बचपन में खेलते समय एल्सा की शक्ति से एना को चोट लग जाती है। राजा और रानी उसकी शक्ति को सबसे छुपाते हैं। समय बीतता है, राजा और रानी की मृत्यु हो जाती है और एल्सा को रानी बनाया जाता है। राज्याभिषेक के दिन एल्सा गलती से अपनी शक्ति सबके सामने दिखा देती है और डर के कारण राज्य छोड़कर एक पहाड़ पर चली जाती है। वह वहां एक सुंदर बर्फ का महल बनाती है, पर उसकी शक्ति से पूरा अरेंडेल बर्फ में जम जाता है। एना, क्रिस्टोफ, एक प्यारा हिरन स्वेन और मजेदार स्नोमैन ओलाफ की मदद से एल्सा को ढूंढने जाती है। कई मुश्किलों के बाद एना एल्सा को बताती है कि सच्चा प्यार ही इस जमे हुए राज्य को ठीक कर सकता है। थॉर द डार्क वर्ल्ड एक सुपर हीरो फिल्म है जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा है। इस फिल्म में थॉर अपनी दुनिया और बाकी 9 दुनियाओं को एक प्राचीन खतरे से बचाने के लिए लड़ता है। कहानी की शुरुआत होती है जब जेन फोस्टर नताली पर्टमैन गलती से एथर नामक एक खतरनाक शक्ति को अपने अंदर ले लेती है। यह एथर डार्क एल्व्स के नेता मालेकित क्रिस्टोफर एक्सटन को फिर से जगा देता है, जो पूरे यूनिवर्स को अंधकार में डुबाना चाहता है। थॉर अपने पिता ओडिन की मदद से जेन को बचाने और मालेकित को हराने की कोशिश करता है। इसके लिए उसे अपने चालाक भाई लोकी, टॉम हिडलस्टन के साथ भी हाथ मिलाना पड़ता है। फिल्म में कई शानदार एक्शन सीन, हास्य और इमोशनल पल हैं। लोकी की भूमिका खासतौर पर दर्शकों को बहुत पसंद आई। अंत में थॉर मालेकित को हराकर 9 दुनियाओं को बचाता है, लेकिन लोकी एक चौंकाने वाला राज छुपाता है। फिल्म का अंत अगले पार्ट के लिए एक रहस्य छोड़ता है। ये फिल्म एक्शन, फैंटेसी और भाईचारे की शानदार कहानी है। आयरन मैन 3 की कहानी टोनी स्टार्क के इर्द गिर्द घूमती है, जो न्यूयॉर्क की लड़ाई द एवेंजर्स के बाद मानसिक तनाव से जूझ रहा है। वह रातों को सो नहीं पाता और लगातार नए नए आयरन मैन सूट बनाता रहता है। इस बीच एक खतरनाक आतंकवादी मैंडरिन दुनिया में आतंक फैला रहा है। टोनी का घर एक हमले में तबाह हो जाता है और उसे अपनी तकनीक के बिना खुद को साबित करना पड़ता है। वह एक छोटे शहर में जाकर अपनी सूझबूझ और हिम्मत से सच्चाई का पता लगाता है। असल में मैंडरिन एक नकली चेहरा है। असली मास्टरमाइंड एल्ड्रिच किलियन है, जो एक्सट्रीमिस नामक खतरनाक तकनीक से सैनिकों को सुपर ह्यूमन बना रहा है। टोनी अपनी होशियारी और नए सूट्स की मदद से किलियन को हराता है।